अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू जी व्लॉग। आज का जो वीडियो है ये होने वाला है मिसकॉन्सेप्शंस एंड करियर इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में ये कॉन्सेप्शंस हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो माइंड रीडिंग करते हैं। इसके अलावा ये है कि साइकोलॉजिस्ट का जो है सोसाइटी में कोई रोल नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर करियर के हवाले से देखा जाए तो साइकोलॉजी की डिफरेंट फील्ड है। आयो साइकोलॉजी, जिसको इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल। इसके अलावा जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सपोर्ट साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अलावा जो है आप साइकोलॉजी में अपना करियर काफ़ी हद तक आगे बना सकते हैं अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है एमएस कर लें। उसके बाद जो है आप स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में कर लें, किसी भी जैसे चाइल्ड से रिलेटेड, या फिर जो है आप एक्सपीरियंस ले लें जो है स्पेशलाइजेशन करके आगे आप जो है आपको पता है जैसे करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, कपल काउंसलिंग कर सकते हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। और अक्सर लोग जो है वो कन्फ्यूजन उनको होती है कि आया साइकोलॉजिस्ट में या फिर साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो कि मेडिसिन पढ़े होते हैं और उन्होंने जो है डॉक्टरी यानी मेडिसिन पढ़ा होता है, और वो जो है जो जिन पेशेंट्स को जो है वो मेंटली प्रॉब्लम होते हैं उनको मेडिसिन देते हैं। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये जो है ये थेरेपीज़ के थ्रू सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। जैसे जो है एग्जांपल ले लेते हैं कपल काउंसलिंग, तो इसमें क्या आता है, वो थेरेपीज़ के थ्रू जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे भी अदर इश्यूज़ तो वो थेरेपीज़ देते हैं, ठीक है, या फिर काउंसलिंग करते हैं। तो थेरेपीज़ में जो है वो उनको जो है वो रोल प्ले कराना, जिससे पर्सन को फील हो या डिफरेंट किस्म के जो है रोल्स प्ले करा के उसके थ्रू जो है करते हैं, और मतलब फियर्स लोगों के सॉल्व करते हैं और इस तरह के इश्यूज़ ना। एक और चीज़ है साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि साइकोलॉजिस्ट जो है जैसे जो स्टूडेंट्स है साइकोलॉजी के जो कि जो है ये करियर ये जो है परस्यू करना चाहते हैं और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करना चाहती हैं, गर्ल्स या बॉयज़ जो स्टूडेंट्स हैं फर्दर, उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है या कहा जाता है उनके बारे में काफ़ी अरसे से कि जो है ये बच्चे जो हैं, ये जो स्टूडेंट्स जो हैं, इनको जो है साइकोलॉजी जब ये रख लेंगे तो या ये क्लाइंट्स को डील करेंगे तो इन किस्म के जो है जो प्रॉब्लम्स होंगी ये ख़ुद इनकी पर्सनल लाइफ में आ जाएंगे। ये जो है डाउटेड रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, ये ख़ुद शक करेंगे, शक्की किस्म के लोग होंगे, इस तरह की चीज़ें, या ये तो ख़ुद साइको हो जाएंगे। कुछ जो है मजाक के हद तक भी जॉक भी एजा किए जाते हैं, या कुछ लोग जो है इसको सीरियस भी ले रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी की जब आप स्टूडेंट है फर्दर आप इसमें अपना करियर बना लेते हैं तो आप जो लोगों के प्रॉब्लम्स की डील करते हैं, वो एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, एडीएचडी बहुत कॉमन है जो कि चिल्ड्रंस में भी है, चिल्ड्रन से ही बेसिकली स्टार्ट होता है, फिर एडल्ट में जाके जो है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो है इसको डील कर लेते हैं और काफ़ी हद तक जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए जाते हैं। चलता रहता है बट फिर भी जो है इसमें कमी आ जाती है, बिहेवियर पैटर्न जो होता है उनमें हेल्प हो जाती है चिल्ड्रन की एंड जो एल्डर्स हैं एडोलेसेंट वगैरह की जो उसमें जाके भी। तो एनी हाउ इसमें ये होता है साइकोलॉजी में कि आप जब क्लाइंट्स को डील करते हैं आप स्पेशलाइजेशन यानी कर लेते हैं। आप अगर स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाते हैं तो आप जो है एंजाइटी के पेशेंट हो गए, डिफरेंट किस्म के पेशेंट क्लाइंट्स हो गए, अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं तो आप जो है डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है डील कर रहे होते हैं। आप किसी पर्सन के साथ डील करना है तो आप ये चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। समटाइम जो आप अपना बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करेंगे, आया मुझे ऐसी सिचुएशन में जो है किस तरह बिहेव करना चाहिए, तो ये एक आपकी अपनी लाइफ में भी आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। कैसे जो है आप हर किसी से हम्बली बिहेव करेंगे, आप ये आपको जो है हम्बल मतलब एक तरह से बना देगा कि आपको पता चल जाएगा लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब अपने क्लाइंट्स को आप डील करेंगे तो वो जो है काफ़ी सिनेरियोज़ में जो है आप उसी जो है समझ लेंगे क्या है। जो कोई पर्सन अगर गुस्सा कर रहा है किसी के इश्यूज़ हैं तो आप बहुत हम्बली ट्रीट करेंगे उसको ना, समझ आ रही होगी आपको। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप जो है कमेंट्स में जो है पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो है ADHD है, काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं। तो आप फर्दर जो है जैसे स्पीच के प्रॉब्लम्स होते हैं चिल्ड्रन को, तो वो भी जो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं किसी एक फील्ड में फर्दर ना। या फिर जो है
इंटर्नशिप्स आप करते हैं, आप कोर्सेज करते हैं, जब आपकी डिग्री का पार्ट होते हैं तो आपसे जो है आपकी डिग्री का जो है वो हिस्सा होते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप इंटर्नशिप करें। तो उसमें क्या होता है इंटर्नशिप में कि जो आप डिग्री के दौरान एज अ प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर जो है एज आप जो है डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, तो वह इंटर्नशिप होती है। वही चीज़ जब आप जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद करना चाहते हैं तो एज अ कोर्स भी उसको डील करते हैं कि आप जो है डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो आप कोर्स करना चाहते हैं या फिर फर्दर आप एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है इंटर्नशिप एंड कोर्सेज में फर्दर ना। तो इससे ये होता है कि आप एक चीज़ जो है प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं। ज़ाहिर है जब आप स्टूडेंट होते हैं आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते हैं। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की हद है तो वो इसी तरह आप कर रहे होते हैं, या तो अपने फैरज पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी आपको जो है इंटर्नशिप जो है अगर आप जैसे केस हिस्ट्री केस स्टडीज़ कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप आपको करनी होती है, कोई आपको अलाउ नहीं करता, वो बोलते हैं आप जो है अपना लेटर लिखें आएँ। और ये ऐसा आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि आपने, और आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको रेफ़र नहीं कर रहे होते कि आपकी जो है नहीं इस तरह नहीं या ऐसे वैसे। तो अगर लेटर भी हो तो अच्छी खासी जो है उसकी होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एप्लीकेशन साइन एक्ट हुई हो फिर, और ख़ास करके आप अगर आपने प्रैक्टिकली जो है आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप सीखने जाते हैं, तो वहाँ आप स्टडी के दौरान के फर्दर जो है हम वही काम कर सकते हैं आफ्टर इस डिग्री के, साइकोलॉजी की डिग्री के। तो वहाँ पर ये होता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, आपको हॉस्पिटल अलाउ नहीं करते, वहाँ पे आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर डिग्री का पार्ट है फिर हाँ ये हो सकता है कि आपको जो है लेटर बना दिया जाए ना। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो जो मैं क्योंकि साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने बैचलर इन साइकोलॉजी किया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है आइडिया है, काफ़ी आइडिया है एंड काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन है इस बारे में। क्योंकि बीएस के जो 5th सेमेस्टर में आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप जो है एज अ प्रोजेक्ट छोटे छोटे जो है टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। 6 में जो है मैंने ग्रुप रिसर्च की है, 7th में जो है मैंने केस हिस्ट्री ली है, केस स्टडी, केस में केस हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आ जाती है। और 7th में जो है साइनॉप्सिस था जो कि आपकी थीसिस का स्टार्ट होता है। उसके अलावा 8 में जो है आपका कंप्लीट जो है वो थीसिस होता है। तो अगर देखा जाए तो आप अगर साइकोलॉजी की फील्ड लेते हैं और अगर आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है थीसिस, जो कि आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ की होती है, जैसे इस्लामाबाद के कॉलेजेस की है कि थीसिस इनको बनाना है। समटाइम जो है रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप भी, कि इंटर्नशिप करें। थीसिस रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी मतलब बीएस बैचलर्स की डिग्रीज़ में। तो एनी हाउ इसमें जो है थीसिस की ऑप्शन थी और थीसिस ही करना था ये, बल्कि जो है कॉलेजेस डिफरेंट जो साइकोलॉजी बैचलर्स साइकोलॉजी में करा रहे थे उन्होंने ये चूज़ किया हुआ था अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें ये करना था। तो अगर आप एक प्रोसेस इस तरह से गुजरते हैं थीसिस जो कि साइनॉप्सिस, पहले आपकी ग्रुप रिसर्च होती है, रिसर्च में जो आपको आइडिया हो जाता है इस तरह की चीज़ों से, अगर आप ग्रुप का पार्ट बनते हैं और एक जो है अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपनी की ड्यूटीज़ जो है आप वो कर रहे होते हैं, आप टीचर्स से जो है वो गाइडेंस ले रहे होते हैं एज अ ग्रुप, एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। ऐसा नहीं कि आप जो है अपने आपका जो ग्रुप का लीडर है उसके ऊपर जो है सारा हो। तो इससे आपको काफ़ी आपके जो है थीसिस में ख़ुद भी हेल्प मिलती है। और फर्दर जब आप जाते हैं ना, आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको पता है साइकोलॉजी की आजकल कितना जो है वो है, आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, आप ऑनलाइन जो है अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है आपके साथ आपके जो क्लाइंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, लेकिन स्पून फीडिंग भी नहीं है इसमें, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है मेहनत की ज़रूरत होती है और आपको ख़ुद ही लर्न करना होता है सब कुछ। तो वो तो हर चीज़ में है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जब वो मैट्रिक तक मतलब पहुंचते हैं तो उनको जो है डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो है डॉक्टरी के लिए भी जो है इतनी सारी सीट्स जो एक सीट आती है और काफ़ी सारे लोग रेडी होते हैं, तो वो भी रेफरेंस के बगैर नहीं मिलता। वहाँ पे आपको क्या होता है कि आप जो है अगर हार्ड वर्किंग है या आपको सपोर्ट है तो आप प्राइवेट जो है अपना जो है क्लिनिक ओपन कर लें, तो या फिर रेफरेंस हो तो आप जो है पहले किसी गवर्नमेंट के क्लिनिक में जो है एज अ प्रैक्टिस काम करें, या फिर अगर आपका जो है बैकग्राउंड अच्छा है, आप जो है
आपके पास इनफ जो है मनी है कि आप सीख सकें ये सारी चीज़ें ना, तो उसके बाद आप प्राइवेट क्लिनिक भी। बट अदर देन डैट जो है ये जो सारी भी फील्ड्स हैं, हर किसी फील्ड में जो है आपको मेहनत की जो है ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क जो है वो पे करता है आपको इस चीज़ के लिए जो आप मतलब ना जो आप काम जिसका आपको इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से जो है आप मतलब साइकोलॉजी अगर जो लोग आगे रखना चाह रहे हैं साइकोलॉजी वो रख सकते हैं, इसमें है करियर। तो बट ये है कि हार्ड वर्क आपका अपना होता है। बाकी आपकी अपनी लाइफ में इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्शन हैं वो कुछ नहीं होता इस तरह के। पहले वैसा शौक से समझा जाता है या पहले कहते भी थे, लेकिन अब ये इसका कोई इस तरह का नहीं है। बल्कि आप अपने जो लाइफ में आपकी जो लाइफ में इश्यूज़ होते हैं आप उनको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं अगर आप जो है प्रैक्टिकली सोचें, आप जो है उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करें। तो बाकी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनको हम्बली ट्रीट कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा इनकी लाइफ में ये इश्यूज़ आ रहे हैं। साइकोलॉजी में वैसे काफ़ी करियर भी है। आप मैरिड कपल को ट्रीट कर सकते हैं जिनको इंटीमेट रिलेशंस में प्रॉब्लम हो रही हो, चिल्ड्रन जो होते हैं आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर ADHD के बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें बच्चा जो है हाइपर एक्टिव होता है और इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें यह है कि आप जो है बच्चे के पेरेंट्स से जो है उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि वो बच्चे को किस तरह से जो है गाइड कर सकते हैं। इस तरह जो है पाकिस्तान में काफ़ी तरह के जो है इंटर्नशिप कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं। पाकिस्तान में जो है रिहैब सेंटर्स हैं जिनमें जो ड्रग पेशेंट को जो है रखते हैं, ड्रग जो लेते हैं उनको जो है डील करते हैं। इस तरह ADHD को या फिर ऑटिज़म रिलेटेड जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी जो है पूरी तरह से जो है उन स्टूडेंट्स को उन जो है चिल्ड्रन को वहाँ पे रखते हैं और उनको प्रॉपर उधर स्कूलिंग होती है, उनकी प्रॉपर स्कूलिंग होती है। इस तरह के इश्यूज़ वहाँ पे डील किए जाते हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड होते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, watch it, share and subscribe my channel. And for any question and query, please do comment. Thank you.